हमारे चैनल एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल नॉलेज को देखने वाले समस्त प्रेमी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आज हम आपको देवा शरीफ बाबा वारिस के बारे में बताएंगे। ये हमारा भारत देश एक धार्मिक देश है। यहाँ समय समय पर विभिन्न धर्मों के समाज में महापुरुषों का जन्म हुआ है, जो समाज की बिगड़ती हुई स्थितियों को सुधारने का कार्य किया और जनमानस को अच्छी राह दिखाई तथा प्रभु की प्राप्ति का मार्ग बताया। कहते हैं संत महापुरुष परोपकारी और दुखों को हरने वाले होते हैं। कहा भी गया है कि कजा को रोक लेती है दुआ रोशन फकीरों की, अगर तू चाहता जन्नत तो खिदमत कर फकीरों की। निगाहें मर्द आदम की बदल देती हैं तकदीरें, अगर विश्वास सच्चा है तो कट जाती हैं जंजीरें। इसलिए संतों पर हमेशा विश्वास रखकर उनके दरबार में प्रवेश होना चाहिए और मिन्नत प्रार्थना करके बरकत को मांगना चाहिए। हमारे देश में कबीर, रैदास, पलटू, जगजीवन, मोहम्मद, ईसा मसीह, बुद्ध, महावीर, जय गुरुदेव, मीरा, तुलसी, साईं बाबा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अता हुसैन, राधा स्वामी आदि संतों ने समाज को एकता के सूत्र में बांधा। इन्हीं कलियों में देवा शरीफ में वारिस बाबा थे। उनका पूरा नाम हाजी वारिस अली शाह था और मिट्ठन मियाँ शाह साहिंद अवध सरकार वारिस पाक के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म हजरत इमाम हुसैन की 26वीं पीढ़ी में हुआ था। इनके पूर्वजों का ताल्लुक ईरान के निसापुर के सैयद वंश से था। इनके पूर्वजों के 21 पीढ़ियों ने बाराबंकी के रसूलपुर किंतूर में निवास किया। यहीं से एक बुजुर्ग अब्दुल अहद साहब देवा चले आए थे। यहीं इनकी 5 पीढ़ियों के बाद हजरत सैयद कुर्बान अली के पुत्र के रूप में वारिस अली शाह ने जन्म लिया। हाजी वारिस अली शाह का जन्म 16 जुलाई 1819 ईस्वी को शुक्रवार के दिन उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के देवा शरीफ में हुआ था, जो हुसैनी सैयदों के परिवार से ताल्लुक रखता है। बाबा वारिस इस्लाम धर्म के सुन्नी यानी सूफी संप्रदाय के कदरिया और चिश्ती सूफी क्रम में थे। इन्होंने सूफीवाद के वारसी आदेश की स्थापना की। इनके पिता सैयद कुर्बान अली शाह थे। वारिस बाबा जब 3 वर्ष के थे तो इनके वालिद अर्थात पिता का देहांत हो गया था। इनके बाद इनकी माता वालिदा का देहांत हो गया। इनके बाद इनकी दादी साहिबा ने इनकी देखभाल की। 7 वर्ष की आयु में इनकी दादी का भी देहांत हो गया। इसके बाद इनके बहनोई हजरत हाजी खादिम अली शाह के साथ लखनऊ में रहे और वहीं पर शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय के बाद इनका भी देहांत हो गया। हाजी वारिस अली शाह एक ईश्वरवाद का संदेश दिया। इन्होंने 2 साल में कुरान याद कर लिया था। ये बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। ये त्याग, समर्पण और निश्चल के प्रतीक माने जाते हैं। इन्होंने प्रेम, सौहार्द और भाईचारा के द्वारा समाज को एकता के सूत्र में बांधा। वो हर धर्म के लोगों से प्रेम करते थे। उनका कहना था जो रब है वही राम है, अर्थात समाज को ईश्वर के एक होने का संदेश दिया। इन्होंने 15 वर्ष की अवस्था में हज करने का इरादा किया और अजमेर शरीफ उर्स में शिरकत करते हुए यात्रा प्रारंभ कर दी। 12 वर्ष की यात्रा में 17 बार हज किया था और अरब, ईरान, इराक, मिस्र, तुर्की सहित कई यूरोपीय देशों की यात्रा की और अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया तथा कम उम्र में धार्मिक ज्ञान प्राप्त किया और जाति, धर्म, ऊंच नीच और अमीर गरीब की भावना से मुक्त होकर जगत के सारे इंसानों से प्रेम किए और शरीर में ही ईश्वर की शक्ति को जगाने का संदेश दिया और मार्ग बताया। बाबा जी ने अपने ज्ञान के द्वारा समाज के सभी लोगों को जगाने का कार्य किया। हिंदू, मुस्लिम आदि धर्मों के लोगों ने इनसे नसीहत ली और
इनके शिष्य बने। इनके कुछ प्रमुख शिष्य निम्नलिखित हैं, जैसे शेख खुदा बख्श, मुशीर हुसैन किदवाई, ठाकुर पंचम सिंह, हकीम सफदर अली वारसी, राजा उदय नारायण सिंह सूरतगंज के, बाबू मोती मिश्र, ठाकुर गुरु मोहन सिंह, हजरत बाबा सूफी सैयद दीवाना शाह वारसी, गुलाम मोहम्मद, ये पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे, जमींदार जिला मैनपुरी के, सिद्दीकी शाह अमेठी सुल्तानपुर के, शिरडी के साईं बाबा, बंगाली शाह कोलकाता के, संदल शाह कोलकाता के, गदिया के मुशीर हुसैन किदवाई, काजी वसीम अली अंसारी यूसुफपुर के आदि इनके प्रमुख शिष्य थे। इन्होंने कई बार मक्का गए, तीर्थ यात्रा की, यूरोप में तुर्की के सुल्तान और बर्लिन में ऑटोमान बिस्मार्क से मुलाकात की, इंग्लैंड की यात्रा की और वहां रानी विक्टोरिया के साथ मुलाकात भी की। हाजी वारिस अली शाह की मृत्यु 1323 हिजरी तदनुसार 6 अप्रैल 1905 ईस्वी को सुबह 4:13 पर देवा शरीफ में हुई थी। उनकी मजार देवा शरीफ में बनी हुई है, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का योगदान है, और प्रतिवर्ष वहां पर अक्टूबर नवंबर माह में बहुत बड़ा मेला लगता है तथा देश विदेश के बहुत से लोग इस दरबार में आकर अपनी फरियादों को पेश करते हैं, सिजदा करते हैं तथा मन्नत मांगते हैं तथा बरकत पाकर खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। इसलिए हम सभी प्रेमी भाइयों को ऐसे संतों के दरबार में जाना चाहिए और वहाँ के जो इन्होंने धर्म के बारे में और समाज को एकता के बारे में, ईश्वर के दीदार के बारे में जो रास्ता बताते हैं उनको अपने अंदर जो है समाहित करना चाहिए और उसे अपनाना चाहिए।